आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है, आपका रिलेशन भी अच्छा है। बट कभी कभी आप ये फील करते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो अब आपको थोड़ा सा इग्नोर करने लगा है। अब वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है जितना कि पहले देता था, या फिर अब वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है। अब आप दोनों के बीच में बातें बहुत कम होती हैं। अब आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी हैं। अब आप दोनों लोग हर चीज़ एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप फील करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। आप ये चाहते हैं या चाहती हैं कि हर चीज़ पहले जैसी हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बट कैसे? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। ये सोच करके, ये फील करके सैड रहती हैं कि आपके पार्टनर के मन में अब आपके लिए वो वैल्यू नहीं रह गई, या फिर पहले जैसी बात नहीं रही। तो देखिए, हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। टाइम के साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, और टाइम के साथ साथ हमारा रिलेशन भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें ज़्यादा कुछ जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, एक दूसरे के साथ इतना हम रह चुके होते हैं कि वहाँ पर हम एक दूसरे को थोड़ा सा समझने लगते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, या फिर चीज़ों को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती आपसे भी ज़रूर हो रही है। हो सकता है आपके समझने में ही कुछ ना कुछ कमी हो। टाइम के साथ साथ हमारे ऊपर इतनी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यूँ कहूँ, हम थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं। जो लोग मैच्योर नहीं हो पाते हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को ले करके कंप्लेन करना बंद करिए। हर छोटी छोटी चीज़ को ले करके नाराज़ होना भी बंद करिए। आप अपने पार्टनर से अपने मन की हर बात कहिए, बट मजाक में। सीरियस होकर आप किसी भी चीज़ की शिकायत मत करिए। इससे आपके मन की बात आपके पार्टनर तक पहुंच भी जाएगी और किसी भी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। नेक्स्ट थिंग है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड्स मत करिए। ज़्यादा डिमांड्स करना भी बहुत बड़ी वजह है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लाने की। डिमांड्स का क्या है, ये तो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी हर डिमांड पूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। हमारी हर ख्वाहिश पूरी करना पॉसिबल नहीं है। इस सोच को, इस समझ को आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। अगर ये समझ, ये सोच आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके रिलेशन को बेटर बनाने में, आपके रिलेशन को अच्छा बनाए रखने में। अगर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो आजकल काफ़ी बिजी है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर अपने काम में ही लगा रहता है और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है, तो ऐसे में आप बार बार उस चीज़ की कंप्लेन उससे मत करिए, बल्कि आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करिए। कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव काम में अपने आप को लगा दीजिए। इससे आप कुछ अच्छा सीख पाएंगी, कुछ नया कर पाएंगी, और ये आपको बिज़ी भी रखेगा और आपकी सोच को भी अच्छा बनाएगा। आप अच्छा और पॉजिटिव सोच पाएंगी। आप भी कहीं अपने काम में लग जाएंगी तो आपका पार्टनर आपको नोटिस ज़रूर करेगा। जो लोग फ्री होते हैं या जो लोग दूसरों की अटेंशन पाने के लिए परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को अटेंशन बहुत कम मिलती है और ऐसे लोगों को लोग इग्नोर करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस बहुत कम मिलती है। तो जब आप अपने काम में इन्वॉल्व रहेंगी, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा करेंगी, तो आपका पार्टनर आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करेगा और आपको नोटिस करेगा। उसका ध्यान आपके ऊपर ज़रूर जाएगा। अगर आप दूसरों की अटेंशन पाने के लिए परेशान होंगी तो इससे आप खुद ही दुखी होंगी, फिर वो चाहे कोई भी हो, आपका पार्टनर हो या फिर कोई दूसरा इंसान हो। ये चीज़ें हर जगह होती हैं। जब हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं
तो लोग हमारी इम्पोर्टेंस को समझते हैं और हम पर उनका ध्यान ज़रूर जाता है। लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं करने को, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करें और थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दें। अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई है तो उसे सही होने में टाइम लगता है, तो वो टाइम आप ज़रूर दें। चीज़ों को अपने आप धीरे धीरे ठीक होने दें। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझता है या फिर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, इंटेंशनली आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं बट हो ही जाती है, तो ऐसे में आप लड़ाइयों को इग्नोर करें। जब भी आपका पार्टनर गुस्से में हो तो आप उससे बात करने से बचें, क्योंकि जब कोई गुस्से में होता है तो सही बात को भी समझने के लिए वो तैयार नहीं होता है। अगर हम चुप रहते हैं या लड़ाइयों को इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या फिर हम दब रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा सेंसिबल हैं और अपने रिलेशन को बनाना भी हमें अच्छे से आता है। किसी भी लड़ाई को होने में हमारा भी कहीं ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है, तो बस आपको अपने उस कंट्रीब्यूशन को समझना है, अपनी गलतियों को समझना है और उसे दूर करने की कोशिश करना है। अगर आप अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती हैं तो ये चीज़ सामने वाले को भी नज़र आता है और फिर वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफ़र्ट भी ज़रूर डालता है। तो कभी कभी चीज़ों को ठीक करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एक कदम पीछे करना होता है, जिससे कि चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएं। बिना ज़्यादा कुछ एफ़र्ट डाले, बिना कुछ कहे ही चीज़ें वापस ट्रैक पर आ जाती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। बाय बाय।